हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गुर्जर प्रतिहारों की अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें मंडोर की शाखा हमने पढ़ ली है। बीनमाल की शाखा पढ़ रहे थे, तो बीनमाल शाखा के अंदर कुछ शासक बच गए थे। ठीक है, तो उन शासकों के बारे में इसमें पढ़ते हैं। मीरभोज के बारे में हमने पिछली क्लास में कुछ हद तक पढ़ लिया था। यहाँ पर मीरभोज के जो युद्ध हैं वो रह गए थे, तो मीरभोज के युद्धों के बारे में पढ़ते हैं और अगले जो शासक बच गए उनके बारे में इस क्लास में पढ़ते हैं। तो मीरभोज ने सबसे पहले राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण द्वितीय, और कलिंद्रा का जय शक्ति चंदेल था। तो एक चंदेल था, एक क्या था, राष्ट्रकूट था। इन दोनों से नर्मदा जो नदी है उसके तट पर इसने क्या किया था, युद्ध किया था। जो नर्मदा नदी है ये राजस्थान के दक्षिण में जो मध्य प्रदेश से और राजस्थान और गुजरात की सीमा पर क्या होती है, ये नदी बहती है। तो इसके जो तट पर इन दोनों को क्या किया था, इसने हराया था। साथ ही साथ जो राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय था, इससे मालवा पर इसका अधिकार था। किसका? राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय का। इससे ये छीना और यहाँ पर इसने अधिकार किया। किसने? मीरभोज ने। पाल वंश का एक देवपाल था, इसको इसने पराजित किया। और पाल वंश का ही दूसरा शासक था विग्रह पाल, नारायण पाल जिसे कहा जाता है। इसको अंतिम रूप से हराकर कन्नौज पर इसने अधिकार किया। किसने? मीरभोज ने अंतिम रूप से अधिकार कब किया? विग्रहपाल को हराकर। इस मीरभोज का जो साम्राज्य विस्तार था, यानी कहां से लेकर कहां तक था, तो इसका जो साम्राज्य विस्तार उत्तर के अंदर जो हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, वहां तराई क्षेत्र से लेकर जो दक्षिण में बुंदेलखंड है वहां तक था। और पश्चिम के अंदर राजस्थान का जो मरु प्रदेश है वहां से लेकर पूर्व में जो पाल वंश के यानी जो पाल थे, ठीक है, उन पालों तक क्या था, ये इसका क्या था, साम्राज्य था। किसका? इस मीरभोज का जो पूर्व में पाल थे वहां तक विस्तारित था। इसके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, इन रचित ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं। तो श्रृंगार प्रकाश इसका पहला ग्रंथ है, सरस्वती कंठाभरण है, राजमार्तंड है, योग सूत्र करती है, आयुर्वेद सर्वस्व है, कृत्य कल्पतरु है, राजमर्तांग है, शब्द अनुशासन है। ठीक है, तो इसके क्या है, प्रमुख रचित ग्रंथ है। जिनमें से जो प्रमुख जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे या एग्जाम में मिलेंगे उनमें है श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवर्ती और राजमार्तंड। ये चार मुख्य रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो चांदी या तांबे के इसके सिक्के थे, इन सिक्कों पर इनका नाम जो मीरभोज था इसका नाम श्रीमद आदि वराह मिलता है। बगरमा का जो लेख है यूपी के अंदर, इस पर इसको संपूर्ण जो पृथ्वी का विजेता बताया है। ठीक है, इस बगरमा लेख के अनुसार स्कंद पुराण ही, स्कंद पुराण के अनुसार ये कहा जाता है कि ये तीर्थ यात्रा करने के लिए या तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए अपने पुत्र महेंद्रपाल था, इस महेंद्रपाल को अपना साम्राज्य सौंप कर, ठीक है, ये कहाँ चला जाता है, तीर्थ यात्रा पर चला जाता है। तो शासन का जो कार्यभार था इसको किसको सौंपा था? इसने महेंद्रपाल को सौंप दिया था। ठीक है, तो अब अगला है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल फर्स्ट आता है। महेंद्रपाल फर्स्ट का 853 से लेकर 909 ईस्वी तक शासन रहा था। इसकी माता का नाम चंद्रा भट्टारिका था। उपनाम इसका उपनाम मिलता है रघुकुल चूड़ामणि निर्भेश्वर। निर्भेश्वर इसलिए कहा जाता है कि इसके पिता मीरभोज ने चारों जो सीमाएं थी उनको क्या कर दिया था, स्थायी कर के गया था। यानी उत्तर के अंदर तराई, हिमालय का तराई, दक्षिण में बुंदेलखंड, पश्चिम के अंदर राजस्थान का मरु प्रदेश और पूर्व के अंदर पाल थे, वहां तक का हिस्सा बांध कर इसको देखे गया था। ठीक है, तो निर्भेश्वर इसे कहा जाता है, निर्भय नरेश कहा जाता है, निर्भय राज कहा जाता है, निर्भय नरेंद्र कहा जाता है, इसको महिपाल कहा जाता है और महेंद्र युद्ध इसे कहा जाता है। इसकी जो उपाधियां थी वो थी परम उद्धारक थी, परम भागवत थी, परमेश्वर की इसके पास उपाधियां थी। इसने जो संयुक्त सेना थी, संयुक्त सेना पाल और जो राष्ट्रकूटों की जो संयुक्त सेना आई, उस संयुक्त सेना को एक साथ इसने हराया था। ये पहला शासक था जिसने संयुक्त सेना को हराया था, महेंद्रपाल ने। इसके समय कवि थे राजशेखर नाम से। इस राजशेखर की एक जो ग्रंथ है जिसका नाम है विदेशाल भंजिका। इस विदेशाल भंजिका में इस महेंद्रपाल फर्स्ट को रघुकुल तिलक कहा है। क्या कहा है? रघुकुल तिलक कहा है। इसके बाद राजशेखर जो था ये महेंद्रपाल और इसका जो पुत्र है महिपाल प्रथम, इसका दरबारी कवि रहा था, ये साहित्यकार रहा था, संस्कृत का ये क्या था, प्रसिद्ध विद्वान रहा है। महेंद्रपाल फर्स्ट का ये क्या है, गुरु रहा है। जो महेंद्रपाल है, इस महेंद्रपाल का कौन है, जो राजशेखर गुरु रहा है। इसकी प्रमुख रचनाएं हमें मिलती हैं जिनमें काव्य मीमांसा है, कपूर मंजरी है, हरविलास है और बाल रामायण है, बाल भरत है, प्रचंड पांडव है। तो इसकी भी राजशेखर की भी हमें पुस्तकें पूछी जाती हैं एग्जाम में डायरेक्टली। ठीक है, राजशेखर के काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, हरविलास,
ठीक है। ये डायरेक्टली हमें एग्जाम में मिलेंगी या एग्जाम में हमें डायरेक्टली पूछी जाएंगी। कौन सी रचनाएं किसकी है? राजशेखर की हैं तो काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, हरिविलास, बाल रामायण, बाल भारत और जो प्रचंड पांडव है, ये इनको आपको याद रखना है, जिनमें मुख्य रूप से काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी ही और हरिविलास, ये तीन याद रख लेना आप तो, ठीक है। इसके बाद आता है भोज प्रथम। ये भोज प्रथम 910 से लेकर 913 ईस्वी तक शासक बना था, ठीक है। इसके बाद महेंद्रपाल फर्स्ट की मृत्यु हो गई थी। इस महेंद्रपाल फर्स्ट की मृत्यु होने के बाद महिपाल फर्स्ट व भोज सेकंड, तो ये भोज सेकंड है, सॉरी, तो भोज सेकंड, ठीक है। इस भोज सेकंड और महिपाल फर्स्ट के मध्य क्या हुआ था? उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। तो इसके जो प्रारंभिक संघर्ष में भोज सेकंड ने चेदी वंश का एक शासक था जिसका नाम कोकल देव फर्स्ट था। इस कोकल देव की सहायता लेकर इसने कनौज के ऊपर शासन कर लिया 3 वर्ष तक। 3 वर्ष के बाद इसका भाई सौतेला, जिसका नाम महिपाल फर्स्ट था, इसने भी चंदेल वंश हर्षवर्धन की सहायता लेकर इससे अपने भाई भोज प्रथम सेकंड को हराकर यहाँ पर कनौज पर इसने क्या किया था? शासन कर लिया था। इसके बाद महिपाल फर्स्ट आता है जिसका जो शासन काल 913 से लेकर 943 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। इसके उपनाम हमें विनायक पाल, हेरम्ब पाल मिलता है। धीराज महिपाल फर्स्ट को बताते हैं। रघुकुल मुकुटमणि इसे कहते हैं, जबकि रघुकुल जो तिलक था वो किसे कहा था? महेंद्रपाल फर्स्ट को कहा था इसने, ठीक है। सिंहासन पर बैठते ही महिपाल जो फर्स्ट था, इसको सिंहासन पर बैठते ही राष्ट्रकूट शासक रहे इंद्र तृतीय, इसने आक्रमण कर दिया। तो इसके डर से ये भाग गया था। कौन? महेंद्रपाल। इसके डर से भाग गया था। इंद्र तृतीय के ने कन्नौज पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। अब राष्ट्रकूटों के यहाँ से कन्नौज से वापस जाने के बाद, राष्ट्रकूट वापस दक्षिण में जब गए तो इसके दक्षिण में जाने के बाद वापस उसी हट से जो चंदेल शासक था इसकी सहायता लेकर वापस कनौज पर इसने अधिकार कर लिया था। किसने? मसूदी आया। अल मसूदी अरबी यात्री था। ये अरबी यात्री के साथ साथ भूगोलवेता भी था। ये 915 से 916 ईस्वी में महिपाल फर्स्ट के समय भारत में आया था, ठीक है। तो इसके समय आया था। इसने गुजर पटियार थे, इन गुजर पटियार को अल गुजर कहा है। जो राजा होता था उस राजा को बोरा कहा है। किसने कहा है? अल मसूदी ने कहा है, ठीक है। इसकी एक किताब है महजून जोहाब यात्रा वृतांत, और जो भौगोलिक जो वृतांत इसके बाद इसने पटियारों के बारे में लिखा है। किसने? अल मसूदी ने। महिपाल के बाद गुजर पटियारों की जो शक्ति थी ये क्षीण होने लगी थी, कमजोर होने लग गई थी। इसके बाद महिपाल के बाद इसके उत्तराधिकारी, जो भी उत्तराधिकारी हुई वो सभी की सभी क्या हुई? निर्बल प्रवृत्ति की हुई, यानी वो युद्ध नहीं करते थे। महेंद्रपाल सेकंड का जो समय 945 से 948 रहा था महेंद्रपाल, ठीक है। महेंद्रपाल फर्स्ट, महेंद्रपाल सेकंड 945 से 948 ईस्वी में महेंद्रपाल था। महेंद्रपाल फर्स्ट सेकंड के बाद देवपाल शासक बना था 948 से 953 ईस्वी में। यह अत्यंत निर्बल या कायर शासक था। ये इसके समय जो चंदेल थे, चंदेलों की सहायता ले लेकर ही तो ये क्या कर रहे थे? कनौज पर अधिकार कर रहे थे। चंदेल हुए थे, चालुक्य हुए थे, इन्हीं की सहायता से क्या कर रहे थे? तो ये चंदेल चालुक्य क्या थे? इनके सामंत थे। किनके? जो गुजर पटियार थे उनके। तो देवपाल 948 से 953 ईस्वी में क्या था? शासक था। तो चंदेलों ने अपना क्या कर लिया? यहाँ पर स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, क्योंकि ये यहाँ इनके सामंत रहते थे पहले। तो ये सामंत न रहकर ये क्या कर लिया? अपना क्या कर लिया? अपना अलग से राज्य, स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया या स्वतंत्र रहने ये लगे। इसके समय यशोवर्धन चंदेल था। इसने अनेक क्षेत्रों को जीता। किसके? देवपाल के अनेक जो क्षेत्र थे उनको इससे यशोवर्मन जो कौन था? चंदेल था। इसने इसके क्षेत्रों को जीता और अपना अधिकार जताया, ठीक है। इसके बाद आता है विनायक पाल। विनायक पाल का जो समय है 953 से 955 था। इसका एक 954 का खजुराहो का हमें अभिलेख मिलता है। इसके अंदर इसका नाम हमें मिलता है, इसका नाम मिलता है विजयपाल का, है 954 ईस्वी का, उसमें मिलता है। ये महेंद्रपाल सेकंड का क्या था? पुत्र था। इसके बाद आता है महिपाल द्वितीय। महिपाल द्वितीय का समय 955 से 960 ईस्वी तक रहा था। इसके समय भी एक बयाना का अभिलेख मिला है जो 955 ईस्वी का है। इसमें इसको महाराजा धीराज महिपाल देव शब्द से क्या है? अंकित या इसकी की ओर क्या किया है? इशारा किया है। इसका नाम क्या मिलता है? महाराजा धीराज महिपाल देव। ये मिलता है किसका? महिपाल द्वितीय का। महिपाल द्वितीय के बाद आता है विजयपाल। विजयपाल 960 से 990 ईस्वी तक शासक रहा था। ये महेंद्रपाल द्वितीय का पुत्र था और देवपाल था। इस देवपाल का भाई था। देवपाल के समय चंदेल शासक क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। जबकि इसके समय यानी विजयपाल के समय जो चालुक्य शासक थे ये स्वतंत्र हो गए। चालुक्य शासक क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए, जो गुजरात के थे। डॉक्टर ओझा कहता है कि जो देवपाल था, ठीक है,
इससे पहले जो देवपाल था, इस देवपाल के मृत्यु गोहिल शासक अलर्ट था, इस अलर्ट ने इसकी क्या की थी, हत्या की थी या मृत्यु की थी। किसने? अलर्ट ने किसकी? देवपाल की। राज्यपाल या राजपाल जिसका समय है 910 से 1018 ईस्वी के अंदर। विजयपाल की मृत्यु होने के बाद ये राज्यपाल क्या बना था? शासक बना था या कनौज की गद्दी पर बैठा था। इसके समय महमूद गजनवी था या मोहम्मद जो गजनवी था, इसका 1018 ईस्वी के अंदर क्या हुआ? आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के कारण ये डर के भाग गया था। भागने के बाद यहाँ का जो महमूद गजनवी था, इसने यहाँ के मंदिरों को लूटा, मंदिरों के साथ साथ मकानों को भी लूटा और इनको नष्ट करने का कार्य इसे महमूद गजनवी किया। इस राज्यपाल की कायरता को देखकर एक चंदेल शासक था, चंदेल शासक गंग का पुत्र था विद्याधर, इस विद्याधर ने इसको सल्टा दिया या मार दिया। किसको? राज्यपाल को। इसके बाद त्रिलोचन पाल मिलता है 1019 ईस्वी के अंदर। त्रिलोचन पाल 1019 में शासक कर रहा था, तब वापस उन्हें महमूद गजनवी आया और महमूद गजनवी ने इसको भी मार गिराया, इसको भी हटा दिया था, पुनः आक्रमण करके इसको परास्त किया था। ठीक है। अंतिम जो शासक मिलता है यशपाल, जो पटियारू का अंतिम शासक या पटियारू का अंतिम शासक हमें 1036 ईस्वी के अंदर जाकर यशपाल मिलता है। इस यशपाल अंतिम शासक माना जाता है। 11वीं शताब्दी के अंत में 1053 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था? यहाँ पर गढ़वाल शासक यानी कन्नौज के ऊपर गढ़वाल वंश का क्या हो गया था? स्थापित हो गया था। किसकी जगह? जो गुर्जर पटियार थे उनके स्थान पर गढ़वाल कौन आ गया था? गढ़वाल शासक आ गया था। गढ़वाल शासक कौन था? शासक चंद्रदेव था। इसे गढ़वाल शासक चंद्रदेव ने इस गुर्जर पटियारों की जगह, जो कन्नौज में गुर्जर पटियार थे उनके स्थान पर इसने क्या किया? अपने वंश की नींव डाली है। अपने जो वंश था गढ़वाल वंश, इसकी स्थापना इसने की। किसने की थी? चंद्रदेव ने की थी। किसने की थी? चंद्रदेव ने की थी। अब बात करते हैं इस प्रकार पटियारों का क्या हमें पतन देखने को मिलता है, जो 1053 ईस्वी में पूर्ण रूप से क्या हो गए थे? गुर्जर पटियारों का पतन हो गया था। गुर्जर पटियारों के जो पतन के कारण मान सकते हैं हम, ठीक है, जिनमें पटियारों के जो सामंत थे, सामंत कौन थे? चालुक्य और जो चंदेल थे सामंत तो थे, तो ये सामंत थे और इनके जो परिवार के व्यक्ति थे उनके अंदर क्या हो गई थी? फूट हो गई थी। फूट होने के कारण इनका पतन माना जाता है। दूसरा जो कारण माना जाता है, पाल हुए, राजपूत हुए, जो अरब से जो आक्रमण हो रहे थे, इनके कारण की जो सेना थी, इस सेना में क्या हो रहा था? सेनाएं कमजोर हो रही थी, क्योंकि युद्ध करके क्या हो रही थी? सेना कमजोर हो रही थी, घायल हो जाती थी, वो वापस युद्ध में नहीं जाने लायक रहे, माना जाता है। अगला है पटियार। पटियारों की जो निर्बलता है, इस निर्बलता का लाभ उठाया किसने? गोइलों ने उठाया, राठौड़ों ने उठाया, भाटियों ने उठाया और किसने उठाया? ठीक है, चौहानों ने उठाया। ये आदि क्या किए कि जो क्षेत्रीय संगठन यानी क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर क्या कर लिए? अपने राज्य की स्थापना इन्होंने कर ली। जबकि राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में गुर्जर पटियारों का पहले दबदबा था। उसके बाद इन लोगों का क्या हुआ? इन लोगों की क्या हुई? शाखाएं बढ़ने लगी या इन लोगों का क्या हुआ? वंश बढ़ने लग गया। तो गोइल, राठौड़, चौहान, भाटी, ठीक है, आदि क्षेत्रीय संगठन राजस्थान में देखने को मिले। हानिकारक सिद्ध हुए। महमूद जो गजनवी का 1018 1019 ईस्वी में तिलोकचंद और जो राज्यपाल था, इनके विरुद्ध क्या देखने को मिला? हमें आक्रमण देखने को मिला कि इसके कारण भी क्या हुए थे? गुर्जर पटियार क्षीण हो गए थे या इनका पतन हो गया। इसके बाद आता है राजौरगढ़, जो अलवर में है। तो अलवर का एक शिलालेख मिलता है बड़गुजर नाम से। इस बड़गुजर नाम से यानी 960 ईस्वी का है ये। तो यहाँ के जो पटियार गोत्र गुजर मंथन देव था, इसका एक बड़गुजर का अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ शासन की सूचना मिली है कि यहाँ शासन करते थे गुजर पटियार। कहाँ? राजौरगढ़ जो अलवर में है, यहाँ पर शासन करते थे। और ये जो शासन करते थे, ये रघुवंशी जो शासक थे, उनके क्या रहते थे? सामंत रहकर यहाँ शासन किया था। आबानेरी जो दौसा के अंदर है, आबानेरी, यहाँ की भव्य और जो कलात्मक प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती है, तो वो गुर्जर पटियारों के समय की है, तो 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी की है। तो आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आप इस क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।